आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मैप्स मद्रास में जो एनपीसीएल का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पे उसका हम क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे मैकेनिकल का क्वेश्चन ये है। अगर एग्ज़ाम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 200 क्वेश्चन यहाँ पे एग्ज़ाम में आया हुआ था, जहाँ पे 100 टेक था और 100 नॉन टेक था। तो यहाँ पे टेक्निकल में हम 80+ क्वेश्चन यहाँ पे कलेक्ट करके लाए हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी सहूलियत होगा इसका पेपर देखकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है रीहीटिंग इन गैस टरबाइन। गैस टरबाइन में रीहीट क्यों करते हैं? तो यहाँ पे हमको रीहीट करने से इफिशियंसी घटता है और टरबाइन वर्क इंक्रीज होता है और वर्क रेशियो भी यहाँ पे इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है वी बेल्ट यूज ओवर द फ्लैट बेल्ट। वी बेल्ट का यूज क्यों करते हैं यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है बेयरिंग मेड बाय द। बेयरिंग किससे बनता है? तो यहाँ पे बेयरिंग बेबिड मटेरियल से यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इंटर कूलिंग क्यों किया जाता है? तो इंटर कूलिंग यहाँ पे क्यों किया जाता है इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर किस तरह से होता है? तो ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे नेचुरल सर्कुलेशन में होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन में पावर क्या होता है? यहाँ पे डिक्रीज करता है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हाइड्रोलिक टरबाइन। हाइड्रोलिक टरबाइन के ओवरऑल इफिशियंसी पूछा गया था। यहाँ पे मैकेनिकल इफिशियंसी इंटू हाइड्रोलिक इफिशियंसी यहाँ पे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है टरबाइन कन्वर्ट। टरबाइन किस में कन्वर्ट करता है? तो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है टरबाइन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन में इसी तरह से था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था पावर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप का पावर, तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से है। यहाँ पे आंसर इसका P बराबर ओमेगा क्यू एच एम बाई ओवरऑल इफिशियंसी यहाँ पे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल लाई कहाँ पे लाई करता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन ट्रायंगल में लाई करता है। तो एट द मिड पॉइंट वेयर इंटरसेक्ट इन द मीडियन, जहाँ पे मीडियन इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कैलकुलेट टॉर्क। टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे पूछा गया था, डाटा दिया हुआ था पावर और इस तरह से स्पीड दिया हुआ था आरपीएम में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है अगर सेम वेट हो तो, वेट सेम हो तो हॉलो और सॉलिड में कौन सा ज़्यादा यहाँ पे मोर स्ट्रॉन्गेस्ट होगा? अगर वेट सेम कहता है तो हॉलो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है देन सॉलिड से। ठीक है, अगर डाया की बात करेंगे तो डाया में फिर सॉलिड ज़्यादा हो जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था डिफिनेशन आया हुआ था डक्टाइल के। डक्टाइल के डिफिनेशन क्या होता है? नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था हाईएस्ट इलास्टिसिटी ये किसका होता है? ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था थम्बलर गियर यूज। थम्बलर गियर यहाँ पे क्यों यूज करते हैं? तो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लोड इन अ स्क्रू एंड फीड रॉड एंड द लेथ मशीन के लिए यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे था कि हेड स्टॉक का पोजीशन कहाँ पे होता है? तो हेड स्टॉक का पोजीशन लेफ्ट साइड में, लेथ के मशीन के लेफ्ट साइड में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है फिन्स आर यूज इन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में फिन्स क्यों यूज करते हैं? तो फिन्स हम लोग सरफेस एरिया को बढ़ा देता है और यहाँ पे हीट ट्रांसफर इंक्रीज कर देता है, इसीलिए हम लोग फिन्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आया था 1 किलोवाट आवर्स इक्वल टू होता है 3600 किलो जूल। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था पोलराइज कोल। पोलराइज कोल यूज क्यों करते हैं? बिकॉज यहाँ पे इजीली फ्लेमेबल के लिए, इस तरह से ऑप्शन में था, तो यहाँ पे इजीली फ्लेमेबल हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था ड्राफ्ट एलाउंस यूज इन कास्टिंग। कास्टिंग में हम लोग ड्राफ्ट एलाउंस क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो इजी विथड्रॉ इन मटेरियल, मटेरियल को आसानी से निकालने के लिए हम लोग देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था इन गियर टूथ। यहाँ पे न्यूमेरिकल था गियर से, यहाँ पे पिनियन टू यहाँ दिया हुआ था, मॉड्यूल दिया हुआ था, आपका फाइंड करना था एडेंडम, डिडेंडम और गियर रेशियो यहाँ पे पूछ रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था काउंटर श्रिंकिंग का डिफिनेशन यहाँ पे क्या होता है इसका पूछा गया। तो काउंटर श्रिंकिंग होता है कोन शेप्ट का हम लोग इनलार्जिंग करते हैं और द एंड ऑफ द होल के इन तक। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था ब्लैंकिंग एंड पंचिंग। इस तरह से फिगर यहाँ पे दिया हुआ था, ब्लैंकिंग और पंचिंग को पहचानना था कि यहाँ पे कौन सा स्क्रब होगा और कौन सा यहाँ पे
जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उस तरह से। तो ब्लैंकिंग में हम लोग करते हैं जो स्क्रैप होता है, बाकी जो सीट होता है वहाँ पे जो हम हॉल करके जो निकालते हैं, अब मेरा फाइनल प्रोडक्ट हो जाता है ये वाला, और बाकी जो सीट का ये हो जाता है स्क्रैप हो जाता है। अगर पंचिंग में हम बात करें तो पंचिंग में जो मेरा ब्लैंकिंग में जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट था वही पंचिंग में अब वो वहाँ पे स्क्रैप के रूप में यहाँ पे निकल जाएगा, और जो यहाँ पे स्क्रैप के रूप में था वो फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में फिगर के साथ दिया हुआ था कि क्या कैसे होता है, कहाँ पे क्या होता है, इस तरह से फिगर दिया हुआ था कुछ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था, फिगर से ही था आपका दिया हुआ था कॉप ड्रैग एंड चीक, यहाँ पे कॉप ड्रैग एंड चीक यहाँ पे पहचानने के लिए दिया गया था कि कौन सा कॉप है, कौन सा ड्रैग है, कौन सा चेक है यहाँ पे मोल्डिंग सैंड में। इसके बाद यहाँ पे स्लश कास्टिंग दिया हुआ था, ऑर्नामेंट टॉय से बनता है। स्लश कास्टिंग से क्या चीज़ बनता है, तो ऑर्नामेंट टॉय यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेनलेस स्टील इन मिग वेल्डिंग विच गैस इज यूज, तो यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे यूज होता है, इस तरह से ऑप्शन में था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है डायग्राम से था, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डायग्राम ऑफ स्टेस स्टैंड ऑन CINSI कास्ट एंड माइल्ड स्टील का डायग्राम से यहाँ पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन था टफनेस के लिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ था, डायग्राम ऑफ माइल्ड स्टील के यहाँ पूछ रहा था क्या किस तरह से होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था क्रैंक स्लोटर मैकेनिज्म का फिगर यहाँ पे दिया हुआ था और लेंथ पूछ रहा था यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्लोटर मशीन का फंक्शन पूछ रहा था कि क्या होता है, स्लोटर मशीन का क्या फंक्शन होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था हार्डनेस एंड कूल्डनेस मेजरमेंट, हार्डनेस और कूल्डनेस किस तरह से हम लोग मेजर करते हैं, तो ये थर्मोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूनिट ऑफ प्रेशर यानी कि पास्कल। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कौन इनमें से गलत है। ठीक है, कौन इनसे गलत है। सेंट्रीफ्यूगल पंप दिया हुआ था कुछ डाटा बाय फिगर, उसको हम लोग छांटना था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था फ्लूइड का डिफिनेशन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था बर्नौलिस इक्वेशन का अजम्पशन पूछा गया था, और एक क्वेश्चन बर्नौलिस इक्वेशन के न्यूमेरिकल से था। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन था बर्नौलिस इक्वेशन बेस्ड पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था आपका लेमिनार फ्लो इन पाइप में लेमिनार फ्लो कैसे होता है, तो यहाँ पे 2000 से कम होता है रेनॉल्ड्स नंबर, तो रेनॉल्ड्स नंबर में 2000 से कम अगर रेनॉल्ड्स नंबर है तो ये लेमिनार फ्लो हो जाएगा, अगर 2000 से ज़्यादा है तो यहाँ पे टर्बुलेंस फ्लो हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हेड लॉस इन द ड्राइनेस डार्सी फ्रैक्शन वेज बेस इक्वेशन, यहाँ पे पूछा गया था FL VXR/2GD होता है या 4FL VXR/2GD यहाँ पे फ्रिक्शन के फॉर्म में यहाँ पे लिखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था जेट इंजन में कौन सा जेट इंजन क्या यूज करता है, एयर, कंप्रेस एयर या ऑक्सीजन, इस तरह से ऑप्शन में था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था सिंपल डोमेस्टिक में किस टाइप का कंप्रेसर यूज होता है। ठीक है, सिंपल डोमेस्टिक में किस तरह सा कंप्रेसर यूज होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन, टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट यहाँ पे था पूछा गया था सुपर चार्जिंग का डिफिनेशन, तो क्या होता है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था फ्लैश पॉइंट का डिफिनेशन पूछा गया था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था फिगर देकर, इस तरह से फिगर दिया हुआ था और इसको सजाना था कि कौन आइडलिंग, क्रशिंग एंड पावर स्ट्रोक यहाँ पे किस तरह से होगा, इसको सजाना था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कंप्रेसर इंजन में फ्यूल इग्नाइट किस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था रंकाई साइकिल में कितना प्रोसेस होता है, तो 4 प्रोसेस। फुल फॉर्म पूछा गया था पट के, तो पट का होता है प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, यहाँ पे होता है इंडस्ट्रियल में है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था क्रीप का डिफिनेशन क्या होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिमलेस ट्यूब से आर प्रोड्यूस, सिमलेस ट्यूब किससे प्रोड्यूस करते हैं, तो बाय एक्सट्रूशन प्रोसेस से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था थर्मल स्ट्रेस से न्यूमेरिकल पूछा गया था एक। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यहाँ पे निकालने के लिए दिया गया था और डाटा यहाँ पे गिवन था कुछ। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कंप्रेसर रिंग का फंक्शन, कंप्रेसर रिंग का क्या फंक्शन होता है, तो कंप्रेसर रिंग का मेनली फंक्शन होता है मेंटेन सील एंड प्रिवेंट एस्केप फ्रॉम बर्न गैसेस, यहाँ पे होता है इसका फंक्शन। और इसके बाद इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि कंप्रेसर रिंग बनता कैसे है, किस प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था एंगल ऑफ थ्रेड, फिगर पहचानना था कि कौन सा है, एशियम थ्रेड, ट्रेपेजोइडल थ्रेड, इस तरह से पहचानना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था फैक्टर ऑफ सेफ्टी,
फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फार्मूला, तो फेल्यूर बार एलॉयबल। ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था लिमिट फिट से, कि लोअर लिमिट यहाँ पे निकालने के लिए दिया हुआ था। उसके बाद फिर टॉलरेंस से पूछा गया था, आपको फिगर इस तरह से यहाँ दिया हुआ था, कुछ इस तरह से रफली फिगर बना दिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थर्ड एंगल फर्स्ट एंगल के यहाँ पे पूछ रहा था। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था कौन सा प्रोसेस से टरबाइन का इफिशियंसी इंक्रीज होगा, टरबाइन की इफिशियंसी के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था फ्री बॉडी डायग्राम, इसका क्या होगा, तो फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन में दिया हुआ था। एक ऑप्शन में इस तरह से भी था, नीचे टेंशन ऊपर की ओर लग रहा था। ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ था, इसका फ्री बॉडी डायग्राम पूछ रहा था। इसके बाद यहाँ पे दिया गया था टर्निंग ऑफ कार इन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू, जब टर्न करता है कोई भी यहाँ पे इस तरह से कर्व है तो यहाँ पे टर्न करता है तो क्या क्या यहाँ पे फोर्स यहाँ पे कैसे ब्लैंक काम करता है, इस तरह पूछ रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था फोर्स के वजह से क्या नहीं हो सकता है, फोर्स की वजह से क्या नहीं हो सकता है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, क्या होता है यहाँ पे जीरोथ लॉ, A बराबर B बराबर C, यहाँ पे जो प्रूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे सैचुरेटेड वेपर लाइन को यहाँ पे नाम से सजाना था, इस तरह से दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह फिगर यहाँ पे दिया हुआ था और आपका पॉइंट बोल दिया था A B C, यहाँ पे A B C D इस तरह से, और सब सजाने के लिए यहाँ बोला गया था कि सजाइए आप इस तरह से। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था सैचुरेशन वेपर में हीटिंग करने पर क्या बनता है, तो सुपर हीट हमको मिलता है, जब सैचुरेटेड वेपर को हम लोग हीट करते हैं तो सुपर हीट मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था साइकोमेट्रिक चार्ट से, यहाँ पे आपको इस तरह से दिया हुआ था फिगर बनाकर और आपको सजाना था कि A B और C D को नाम क्या है और इसको सबको बताना था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था सब कूलिंग, सब कूलिंग करने से हम लोग क्या होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है, कॉप यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है सब कूलिंग करने से। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट का प्रॉपर्टी कौन नहीं है, यहाँ पे पूछा गया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था गलत और पूछ रहा था कौन नहीं है, वही ऑप्शन यहाँ पे छाड़ना था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, यहाँ पे कितना आवर में यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा था, तो 24 आवर में यहाँ पे 1 टन ऑफ आइस यहाँ पे होता है डिफिनेशन में, वही पूछ रहा था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था किस साइकिल में कंप्रेसर साइकिल यूज नहीं होता है, तो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन में कंप्रेसर साइकिल यूज नहीं होता है। इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल का यहाँ पे इफिशियंसी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है इफिशियंसी ऑफ रंकाई साइकिल का इफिशियंसी पूछा गया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स का डिफिनेशन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था TS डायग्राम में क्या बनता है, TS डायग्राम से क्या बनता है, यहाँ पे हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन यहाँ पे होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन था LMTD काउंटर फ्लो बाय LMTD पैरेलल फ्लो, तो यहाँ पे ज़्यादा होता है, यहाँ पे काउंटर फ्लो का ज़्यादा होता है, इस तरह से क्वेश्चन था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन था सन से हीट कैसे आता है, तो बाय रेडिएशन से हम लोग को प्राप्त होता है, सन से हीट हम लोग रेडिएशन के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन था सन में किस तरह का अभिक्रिया होता है, तो यह नाभिकीय संलयन का अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कंप्रेसर में इंटरकूलिंग करने से क्या होता है, तो यहाँ पे वर्क डन हम लोग डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था इफिशियंट कंप्रेसर ऑफ एयर, यहाँ पे पूछा गया था, यहाँ पे होगा आइसोथर्मल मोस्ट कोफिशियंट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था टू स्ट्रोक यूज इन, टू स्ट्रोक में क्या यूज करते हैं, तो हम लोग वाल्व यूज नहीं करते, यहाँ पे पोर्टर यूज करते हैं, पोर्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था सीक्वेंस ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन, सीक्वेंस 4 स्ट्रोक के ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ था, आपको पूछ रहा था सीक्वेंस। तो इतना ही क्वेश्चन यहाँ पे कलेक्ट हुआ था, टोटल टेक्निकल का 80+ यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं किस लेवल का क्वेश्चन आया हुआ था और यह क्वेश्चन से आगे आने वाले NPCL के एग्जाम में भी आपका सहूलियत होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरह का क्वेश्चन रिव्यू आपका मिलेगा हर एग्जाम को। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।